Welcome back to all of you on LLTC एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। थोड़ा पीछे के वीडियो को आप रिमाइंड करके और तब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था एक रिंग यानी वलय। एक रिंग जब कम्प्लीटली चार्ज है, उस पर चार्ज है +Q और उसके एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट हम मानते हैं, तो उस रिंग के वजह से जो चार्ज है, उस चार्ज रिंग के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। पीछे के व्हाइट बोर्ड पर ये फिगर आपके सामने दिया गया है। इसको हम लोग पिछले दिन प्रूफ भी किए थे और केस फर्स्ट तक पढ़ाए थे और केस सेकेंड और थर्ड हम बोले थे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड तीनों देखेंगे। तो अब आप कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं हम लोग। पिछला क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये जो रिंग है कंप्लीटली चार्ज है Q चार्ज से। अब इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P माने हैं, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कह देवे इस चार्ज की वजह से, तो क्या होगा। तो आप लोगों ने देखा था कि आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = K Q X अपॉन ये जो Q है रिंग पर का चार्ज था, ये K कूलम्बिक कांस्टेंट है और जो X आप देख रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस है। कहाँ से भाई, तो रिंग से, अपॉन यानी बटा A²। A क्या है, तो इसका रेडियस प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर जहाँ पॉइंट स्थित है उसका होल टू द पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन आया था। इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। अब हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके केस 3 तक देखेंगे, जिसमें केस फर्स्ट आपको हम लिखवा दिए थे, एट सेंटर खाली लिखवाए थे हम, जिसमें आपको इतना लिखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। हम लोगों ने पाया था कि जब सेंटर की बात आएगी, यानी ई पॉइंट अब कहाँ आ गया, सेंटर पर ही आ गया, यानी O पर ही P आ गया। इसका मतलब बच्चा ये है कि x = 0 हो गया। x यानी जो डिस्टेंस है ये 0 होगा, तभी नहीं ये पॉइंट यहाँ आ गया। जब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो इसी का हम लोग को इसी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि रिंग के सेंटर पर। तो आप जाहिर सी बात है कि देख रहे हैं कि x = 0 हो गया। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि रिंग के वजह से यही एक्सप्रेशन आता है। E = चलिए बोलते चलिए आप सब, और कॉपी लेकर के रेडी रहिएगा। इसके बाद केस 2 से K Q X 0 हो गया है, क्योंकि ये पॉइंट अब सेंटर पर आ चुका है, इसलिए 0 बटा A² प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2। हम बाकी सोल्व क्यों करें, जब इसका नोमिनेटर में ही 0 आ गया है, तो 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑल ओवर प्यारे बच्चों एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब आपको एक नया चीज़ मिला कि रिंग चाहे कितना भी पावरफुल चार्ज हो, अगर उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो कितना होगा, तो वो 0 होगा। अब आप केस 2 लिखिए, इस फिगर को मिटाते हैं और केस 2 से आप नोट करना चालू कीजिए। केस 2 में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा फिगर में आपको हम समझा रहे हैं ना। मान लीजिए कि ये रिंग है जो चार्ज था कितना से, तो +Q से। अब हम क्या करते हैं, इसका सेंटर O माने थे, रेडियस को A माने थे और जो पॉइंट P लिए थे उसका डिस्टेंस X माने थे। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है ना वो काफ़ी दूर है, इसके रेडियस के तुलना में काफ़ी दूर है पॉइंट P, तो X भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यानी अगर हम इन शॉर्ट डायरेक्टली कहें तो जब X > A, यानी इस स्थिति में जानते हैं आप क्या हो जाएगा, ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज के रूप में हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। पॉइंट चार्ज का आपको हम डेफिनेशन क्या लिखवाए थे कि जब कोई दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो जाए उसके साइज की अपेक्षा में, तो वे दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। वो आप जस्ट पीछे वीडियो में याद कीजिए कि आपने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसी खास दूरी पर कितना होता है, तो E = आपने पढ़ा था K, और मान लीजिए कि Q चार्ज है तो KQ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है E, तो KQ/R² आपने पढ़ा था। जब आप इस कंडीशन को ले रहे हैं तो यहाँ भी सेम स्थिति वैसा ही बन रहा है, पर R के जगह पर आपकी यहाँ क्या आ जाएगा, तो A आ जाएगा। यानी इस तरह से अगर मेरा फार्मूला आया तो समझें कि मेरा केस 2 सही है। तो आप केस 2 को अच्छा से लिखिए पहले, व्हेन
x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन a, देन a कैन बी इग्नोर्ड। ए को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब आप फार्मूला पर आइएगा तो रिंग की वजह से फार्मूला आपने पढ़ा था के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 आपने यही पढ़ा था। अब चूंकि x ज़्यादा बड़ा है a से और आप इस स्थिति में a को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो a को जब आप निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा e। आप इसको उतारते चलिए यहाँ से नोट में केस 2 लिख करके e इज इक्वल टू के क्यू एक्स, यहाँ से a कैंसिल, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। अब इसका होल टू दी पावर कितना है तो 3/2। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी आप इन शॉर्ट इसको उतार लीजिए, आप एक स्टेप में उतार लिए होंगे, यानी इन शॉर्ट आप कहें तो x टू दी पावर 3 हो गया होगा। अब एक x यहाँ है और यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ कटेगा इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप अगला स्टेप में कर लीजिएगा। इस तरह से हट गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि e इज इक्वल टू आपके पास आया के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, जो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी खास दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है ये प्रूफ भी कर दिया। अब हम लोग केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा था कि थोड़ा अच्छा से और एनर्जेटिक मूड में सुनना तुम लोग, ताकि पढ़ने में कुछ एंजॉय आए। थर्ड में क्या है कि आप लोग पढ़े थे शुरू में केस फर्स्ट में कि एक रिंग जो क्यू चार्ज से अगर चार्ज है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है तो 0। इसको हम आपको प्रैक्टिकल के टर्म में बता दे रहे हैं क्यों 0 होता है। जैसे मान लीजिए कि यही सेंटर है ना, यहाँ निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोग क्या कहे थे आपको, हमने कहा था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना होता है वहाँ आप एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया कीजिए, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनावेश आप मान के चलिए यहाँ। तो मान लीजिए ना कि यहाँ +1 कूलम है, इकाई धनावेश भी है, धनावेश यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, डायरेक्शन किधर होता है, जिधर की तरफ इसको फोर्स लगता है, तो इधर भी रिपल्सन होगा। इधर का चार्ज इधर रिपल्सन करेगा, इसको इधर करेगा, इधर के चार्ज इधर करेंगे, इधर करेंगे, इधर। इस तरह से आप क्या देखिएगा कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए इस पॉइंट पर यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाता है। ये आपको हम प्रैक्टिकल टर्म में बताए, वो न्यूमेरिकल टर्म में बताए थे, ये प्रैक्टिकल टर्म में। अब केस थर्ड क्या कहता है ना कि आप थोड़ा सा इसको काट दीजिए। अब ये कंप्लीट रिंग नहीं रहा, अब इसको थोड़ा सा हम काट दिए। अब बताइए कि इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो क्या लगता है आपको 0 होगा? 0 नहीं होगा। एज ए प्रैक्टिकल सपोज कीजिए कि यहाँ से आपने इतना डिस्टेंस को काट दिया, इतना काटा आपने, तो यहाँ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ, इसके वजह से लगने वाला मान लीजिए यहाँ था, इसके वजह से लगने वाला यहाँ था, इसके वजह से लगने वाला यहाँ, इस तरह से। तो आप क्या पाइएगा कि इधर का जो चार्ज है वो इस सबको कैंसिल करेगा इस तरह से, लेकिन यहाँ से जो चार्ज इस पर लगाएगा फोर्स इधर के डायरेक्शन में, चूंकि यहाँ चार्ज नहीं है इसलिए इसको तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इधर वाला तो सब बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इस चार्ज की वजह से जो इधर का तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर सेंटर पर रह गया वो कैंसिल नहीं हुआ। तो हम लोग को केस थर्ड में यही पढ़ना है कि अगर हम रिंग को थोड़ा सा काट देवें तो काटने के बाद सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इतना तो तय है कि 0 नहीं होगा, और एक बात और तय है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जब रिंग को हम काट देते हैं तो 0 नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ अब होगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा तो कटे हुए भाग की तरफ, जिधर की तरफ काटिएगा। क्यों, तो यहाँ प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, रिपल्सन करेगा तो इधर की तरफ इसको फोर्स लगेगा, जिधर फोर्स लगता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर उधर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, जो आपको हम पीछे पढ़ाए हैं। इस दृष्टि से अब जब हम रिंग को काट दिए हैं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा और उसका डायरेक्शन कटे हुए पोर्शन की तरफ होगा। अब कितना होगा भाई, तो ये हम देखेंगे अभी एक्सप्रेशन में, छोटा सा एक्सप्रेशन है। केस थर्ड लिख लीजिए और इस फिगर को आप छापिए पहले, इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ काट दीजिएगा। सेंटर मान लीजिए O है, रेडियस तो आप जान ही रहे हैं कि A लिए थे आप शुरू से ही, बाकी आप इधर चार्ज कर लीजिए, इतना पहले आप कर लीजिए। जब आप फिगर छाप लिए होंगे तो लिख लीजिए आराम से, इफ
सम पार्ट ऑफ रिंग कट एंड रिमूव। रिंग का कुछ पार्ट काट देते हैं, उसको हटा देते हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिर्फ हम ई लिख रहे हैं क्योंकि जगह स्पेस कम है। देन ई एट सेंटर ओ, तभी सेंटर पर ई का वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं कि ई इज इक्वल टू होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर या के क्यू बटा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करना है कि कंप्लीट चार्ज रहता तब क्यू था, लेकिन अब तो चूंकि हम इतना काट चुके हैं ना, तो अब तो कम ना हो गया होगा। तो इधर का तो यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ज है एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। आपको मूल रूप से इतना चार्ज का पता लगाना है कि इतना चार्ज कितना है। तो मान लीजिए कि आपने डीएल लेंथ काटा है और डीएल लेंथ में यहाँ चार्ज बच गया है डी क्यू। तो आप फिगर में ऐसा ही कर लीजिए, यहाँ डीएल लेंथ छाप दीजिए और ऐसा आप मान लीजिए कि चार्ज यहाँ कितना बचा है तो डी क्यू। अब इसी चार्ज की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगा। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बबुआ ए और यहाँ से यहाँ तक चार्ज है डी क्यू, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल। कभी कभी अगर आपको डी क्यू का वैल्यू भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो एज फॉर ट्रिक देख लीजिए, एक रिंग का या एक सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, जब उसका रेडियस आर हो, यहाँ रेडियस ए है तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई ए। 2 पाई ए कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो यूनिट लेंथ कंसिस्ट क्यू अपॉन 2 पाई ए, इसलिए डीएल लेंथ तो क्यू डी एल बटा 2 पाई ए हो गया। दूसरी शब्दों में ये कहिए तो डीएल लेंथ पर इतना चार्ज होता और यही डीएल लेंथ यहाँ है, यानी इसलिए डी क्यू बराबर आप कह सकते हैं क्यू डी एल बटा 2 पाई ए। यूनिटरी मेथड पर है और बहुत सिंपल है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी का वैल्यू अगर आप यहाँ रख दीजिएगा E इज इक्वल टू के, अब डी क्यू का वैल्यू मिल गया है ये, इसलिए आप यहाँ बैठा दीजिए के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए और बटा में कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया। अब ए और यहाँ ए स्क्वायर, तो ऐसे कर दीजिए के क्यू डी एल 2 पाई ए क्यू। यह आपका इस कटे हुए भाग पर, इस सेंटर पर अगर आप निकालिएगा तो इधर की तरफ डायरेक्शन होगा इसका और इस तरह से निकलेगा। जितना आप लेंथ काटिएगा वो टोटल रिंग पर कितना चार्ज था वो है ये, और रिंग का रेडियस है। लिख दीजिएगा यहाँ एंड द डायरेक्शन, बोल रहे हैं वो सुनिएगा आप, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर विल बी इन द, एक बार फिर से आप इसको क्लियरली देख लीजिए, एंड द डायरेक्शन ऑफ E एट सेंटर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग पोर्शन ऑफ द रिंग, विल बी इन द कटिंग पोर्शन ऑफ द रिंग। इधर लिख दे रहे हैं कटिंग पोर्शन ऑफ द रिंग, रिंग के कटे हुए भाग की तरफ होगा जब इसको हम काट देंगे तब। इस तरह से आपने तीनों केस को देख लिया। अब हम आगे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आपका नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको उतार लीजिए पहले आप, तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग दे लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। हालांकि केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट वगैरह, बिल्कुल उसी की तरह यहाँ भी है और उसको हम रिलेट करके आपको बता देंगे ताकि आप अच्छा से समझ जाइएगा। आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? डाई, इसको ब्रेक कीजिए आप। डाई यानी दो, पोल मने पोल। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो चार्ज हों, जैसे मान लीजिए कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ध्यान रहे कि चार्ज अमाउंट में सेम रहे पर कैरेक्टरिस्टिक्स उन दोनों का अपोजिट रहे। जैसे एक प्लस तो एक माइनस, इसमें आपका ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सर माइनस आप यहीं ले लीजिए ऐसे और यहाँ प्लस, तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हैं।
लेकिन चलिए सिस्टम के अनुसार हम लोग चलते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट बना ना, काफ़ी कम डिस्टेंस से अगर दो इक्वल अमाउंट में चार्ज पर डायरेक्शन में अपोजिट काफ़ी कम डिस्टेंस से एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यानी अगर ऐसा कहेंगे ना हम, ये जो चित्र हुआ, ये फिगर हुआ, ये अरेंजमेंट हुआ, इसी को डाइपोल कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप समझिए अच्छी तरह से, HCl आप जानते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आपने केमिस्ट्री में बखूबी पढ़ा होगा। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर निगेटिव। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस पर आप पढ़ते होंगे डेल निगेटिव, यहाँ आ जाता है डेल पॉजिटिव, ये खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम उधर नहीं लौट जा रहे हैं, हम अपने फिजिक्स में ही बात करते हैं। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज है, तो HCl भी एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हुआ। HCl का जो एकक मोलेकुल हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो एक मोलेकुल हुआ, ये भी एक प्रकार का डाइपोल हुआ, क्योंकि दो चार्ज अमाउंट में सेम रहता है, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, लेकिन कैरेक्टेरिया में अपोजिट है। बहुत कम डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड होवे तो ऐसा थोड़े होता है कि H यहाँ है तो Cl 4 किलोमीटर दूर थोड़े ही होता है, दोनों एक ही के पास होता है। इसलिए काफ़ी कम डिस्टेंस से जब एक दूसरे से सेम चार्ज पर कैरेक्टेरिया में अपोजिट नज़दीक हों, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, जिसका आप एग्जांपल ले सकते हैं HCl को। ये आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे, तो अब हम इसको आपको लिखवा दे रहे हैं नोट के रूप में। आपके सामने है, अब आप इसको नोट के रूप में उतार लीजिए। व्हेन टू इक्वल है, प्लस 1 Q यहाँ भी है, 1 Q यहाँ भी है, एंड अपोजिट भी है, प्लस माइनस। चार्जेज आर सेपरेटेड विथ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस है, जिसका डिस्टेंस हम लोग 2a माने हैं यहाँ। देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी संरचना या इसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ टेंशन होगा कि सर आप इसके बीच के डिस्टेंस को x क्यों नहीं माने, या सिर्फ a क्यों नहीं माने, 2a आप क्यों माने हैं। तो किसी चीज़ का क्लियरेंस थोड़ा समय का इंतजार करने पर होता है। आप वेट कीजिएगा, एक लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस 2a क्यों मान रहे थे। तो जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लिए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी कभी डाइपोल की बात आती है तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट वर्ड लाते हैं। नोट कर ले होंगे इसको, तब आगे हम लोग को पढ़ना है डाइपोल मोमेंट के बारे में कि आखिर डाइपोल मोमेंट है क्या। आगे हम लोग नोट करते हैं, इसको नोट कर ले होंगे, आगे लिखिए आप। तो अब हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इस अरेंजमेंट को तो हम लोग डाइपोल कहते हैं, अभी अभी आपने सीखा। अब आपको ध्यान देना यहाँ ये है 2a लेंथ क्यों मान रहे हैं, इसको हम अगले लेक्चर में आप ही खुद बोले कि हाँ सर 2a ही मानिए आप, ताकि एक्सप्रेशन अच्छा से आए, आगे बता देंगे हम इसको क्लियर। तो देखिए यहाँ डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, ये क्या है भाई, तो डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है, ये गुणनफल होता है किसका, तो ये जो दो चार्ज देख रहे हैं ना, इसमें से किसी एक चार्ज के अमाउंट, तो एक चार्ज का अमाउंट कितना है, तो Q है। इन दोनों में से किसी एक को लेना है आपको, तो दोनों में से किसी, अब अमाउंट डायरेक्शन नहीं, एक प्लस और एक माइनस था, ये नहीं आपको लेकर चलना है, अमाउंट, तो दोनों में से कोई एक को ले लिए Q इंटू जो डाइपोल का लेंथ है। देखिए ये इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है, यानी इसी को हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, यानी यहाँ डाइपोल लेंथ 2a है, तो डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, तो आइदर चार्ज और डाइपोल लेंथ के गुणनफल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, यानी Q इंटू 2a। अगर यहाँ हम लोग x मानते हैं ना तो Q इंटू x हो जाता, पर 2a मान के चले हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, Q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट को P से इंडिकेट करते हैं, डाइपोल के बीच का, यानी दो चार्ज के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। यहाँ डाइपोल लेंथ का वैल्यू 2a है। अब समझिएगा बात, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखवाएंगे, तो लिखवाएंगे डाइपोल मोमेंट, आपको हेडिंग दे लीजिएगा, इसके बाद लिखवाएंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज या वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, या दूसरी भाषा में इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। हिंदी में बोलते हैं आपको हम, डाइपोल मोमेंट क्या है, तो यह दोनों में से किसी एक चार्ज के अमाउंट और इन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। अब अगर हम इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलोम। अब 2a ये डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा मीटर, यानी कूलोम मीटर, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलोम मीटर। इंडिकेट कहाँ से करते हैं डाइपोल मोमेंट को, तो P से। ये सब सारी बातों को हम लिखवाएंगे, पहले आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम तो एक इसका एग्जाम्पल ले लेंगे HCl, जिसमें आप जानते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ये है,
तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, जिससे इधर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, या क्लियरली कहें तो इधर माइनस इधर प्लस, इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल। ये जो आया, अब इसको मेजरमेंट करते हैं, उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब हम बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें हम, ऐसे तो देखने में लग रहा है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, स्केलर। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें हम कि डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन ये जो हम डिस्टेंस लिए हैं, इसको वेक्टर डिस्टेंस लेकर के चला जाता है। इसलिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हम लिख देंगे इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ लिया जाता है, तो फिजिक्स में लिया जाता है माइनस से प्लस की तरफ। यानी इसका हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होगा। क्लियरली लिखेंगे हम, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज कन्वेंशनली टेकन फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज। इस तरह से इस इतनी सारी बातों को हम अभी लिखवा रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, माने दोनों में से किसी एक चार्ज का अमाउंट, एंड डाइपोल लेंथ, यानी डाइपोल लेंथ नीचे क्लियर लिख दें हम, हेयर यानी यहाँ डाइपोल लेंथ कितना है, 2a है। इट इज यूनिटेड बाई p। इतना लिख करके पहले इस फिगर को आप छाप लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अब आप छाप लिए होंगे, आगे देखिए। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। नोट करते चलिए आप। अब डाइपोल लेंथ को इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों P से, तो P हो गया यहाँ। अच्छा, आइदर चार्ज मैंने दोनों में से किसी एक चार्ज का अमाउंट, तो Q ले लिए, इनटू डाइपोल लेंथ कितना है, तो 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। हालांकि डाइपोल और डाइपोल मोमेंट हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस एक डाइपोल की वजह से मान लीजिए कि यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, कहीं भी निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे जब एक डाइपोल रहेगा तब। इसलिए पहले डाइपोल पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग का बहुत सारा एक्सप्रेशन होगा जिसमें से हम लोग ये जानेंगे कि इसके आसपास में कहीं कोई पॉइंट है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तक आप इसको लिख लिए होंगे। अब इसका हम SI यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो इट्स SI यूनिट इज, बोलिए सब लोग, चार्ज के लिए कूलॉम और 2a लेंथ था तो क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा, कूलॉम थोड़ा सा हाइफन दे करके मीटर। अगर इसका हम डायमेंशन की बात करें तो P का डायमेंशन हो जाएगा, QIT से बना है, माने TA, अब ये लेंथ है तो L को यहाँ ले आइए, पलटा, P का LTA हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका डायरेक्शन का, तो पहले इतना नोट कर लीजिए आप। अब आगे लिखिए, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, माने इसमें डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी डायरेक्शन था। उसका डायरेक्शन किधर था, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जिधर की तरफ फोर्स लगेगा उसी की तरफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का था। पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा भाई, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स, यानी इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज कन्वेंशनली, कन्वेंशनली मैंने व्यवहारिक या पारंपरिक, यानी शुरू से ही कन्वेंशनली टेकन टू नेगेटिव चार्ज, टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मैंने ऐसा शुरू से ही लिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये है प्लस Q, यहाँ है माइनस Q, इनके बीच का दूरी है 2a, तो ये अरेंजमेंट हो गया डाइपोल।
यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके डाइपोल मोमेंट बराबर हो जाएगा यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अब हम डाइपोल की बात करेंगे तो किधर की तरफ लिया जाता है, तो माइनस से प्लस, यानी इधर से इधर। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इस तरह से इसको लिख करके इसको छाप लीजिए आप। फिर इसके बाद जब आप इसको नोट कर, वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए होंगे तो इसके बाद इधर हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा इन वेक्टर फॉर्म। इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो P पर वेक्टर का साइन आ जाएगा, Q इंटू चार्ज। तो चार्ज के बारे में आप जानते हैं, यह स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इस पर डायरेक्शन नहीं आएगा। डिस्टेंस भी स्केलर है लेकिन हम लोग कन्वेंशनली डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, वेक्टर। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में आ गया P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। इस तरह से आप डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में एक अच्छी जानकारी आपने लिया। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से इसको नोट भी करेंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, पहले इन सबको नोट करके एक बार फिर से आप रीड कर लीजिए, सबको पढ़ करके दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट बचा उसको भी आप देख लीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्लस Q है और इसको मान लीजिए माइनस Q है। अब डिस्टेंस लिखे ना लिखे, अब तो भाई अरेंजमेंट दो चार्ज है, सिमिलर भी है और अमाउंट में एक दूसरे अमाउंट में इक्वल है और कैरेक्टेरिया में अपोजिट है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। चलिए इसका हम डिस्टेंस भी दिखा दे रहे हैं, जो हमेशा से ले रहे हैं 2A ही ले लेते हैं, जो आपको अगला लेक्चर में क्लियर होगा कि 2A हम लोग क्यों ले रहे थे। इस बात को हम 3 बार कह चुके हैं, अच्छा से आप समझिएगा। अब इसमें 2 तरह के आप लाइन बना सकते हैं। जो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग है बच्चे, इसको आगे आप बढ़ा दीजिएगा तो एक इस तरह से लाइन आपको बन गया। और इन दोनों चार्ज के जस्ट मिड पॉइंट में, जिसको O मान लीजिए, O है सेंटर दोनों चार्ज के बीच का, डाइपोल लेंथ का सेंटर O है, सेंटर से भी आप एक लाइन खींच सकते हैं। तो डाइपोल के एक्सिस हो गया E, तो एक्सिस के एलोंग जो लाइन होगा उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। और डाइपोल के सेंटर से जो लाइन खींचा जाता है ऊपर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। अब कहिए कि सर इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आप हमको क्यों बताए? तो इसी छोटे कॉन्सेप्ट से आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ोगे। आप पढ़िएगा ना कि एक डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ निकालना है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ निकालना है। एक डाइपोल है इस तरह से ऐसे प्लस Q माइनस Q। अब यहाँ पे निकालना है इसके एक्सिस के जस्ट अलोंग 2 मीटर की दूरी पर, तो बताइए कि कितना यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चाहे इक्वाटोरियल लाइन के किसी भी बिंदु पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कितना आएगा। इसीलिए हमको जानना पहले जरूरी है कि कौन एक्सियल लाइन है और कौन इक्वाटोरियल लाइन। तो डाइपोल के लेंथ के अलोंग जो लाइन जाता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, और डाइपोल लेंथ का जो मिड पॉइंट से वर्टिकल लाइन जो जाता है उसको कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से इसको एक बॉक्सनुमा स्ट्रक्चर में बंद कर दीजिएगा, इसको एक्सियल लाइन और इसको इक्वाटोरियल लाइन। इतना ही बता करके आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। कामना करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दैट्स ऑल। थैंक